फिर वो बना हमारा SHG। और जो ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी कौन, कोई बताएगा? कृष्ण जी। ठाकुर जी की कृपा से जो है वो लॉकडाउन में शुरू हुआ। कल कितनी तारीख होगी और आज कितनी है? आज 15 है। 16 तारीख को हमारा जो है 3 साल पूरे हो जाएंगे और ये हमारा फाउंडेशन डे के नाम से जाना जाएगा। और हम जो है वो निशादगंज मोहल्ले में रहते हैं और जहाँ पर हर प्रकार का परिवार रहता है। यही नहीं कि बहुत बड़े लोग रहते हैं, हर प्रकार। कैसे? उच्च वर्गीय भी रहते हैं, निम्न वर्गीय भी रहते हैं और उससे भी जो निम्न होते हैं वो भी रहते हैं। जिनके घर की जो महिलाएं होती थी वो दूसरे घर में काम करके अपना परिवार चलाती थी। भाई हम सबको भी रोजी रोटी चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस एक मन में लगन होती है कि हमें 4 पैसे कहाँ से मिले। लॉकडाउन के समय कई महिलाओं के काम छूट गए थे। ये भी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कईयों के काम छूटे होंगे, है ना? कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ा होगा। तो उनको पैसे की बहुत समस्याएं हुई और कई महिलाएं हमारे पास आई। उनकी समस्याओं को हमने सुना और उनकी बातों को सुनकर हमें ये लगा कि हमें कैसे उनकी जो है सहायता करनी चाहिए। और ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, मानव जन्म इसी के लिए होता है कि आप किसी के लिए कुछ ना कुछ करिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब आप किसी दूसरे के लिए। सही कह रही हूँ? और तो आजकल के टाइम में शुद्ध कहीं चीज मिलती है खाने को? कहीं शुद्ध चीज नहीं मिलती है। आपके पास पैसा भी है लेकिन आपको शुद्ध चीज नहीं मिलेगी, आपको हर चीज मिलावटी ही मिलेगी। तो उनके कहने पर हमने एक ऐसा उद्योग शुरू किया कि जिसमें कि लोगों को खाने की चीजें भी मिल जाए और महिलाओं की हेल्प भी हो जाए, ताकि जो हमारे यहाँ वर्क करें उनको पैसा भी मिल जाए और हमें जिनको की शुद्ध चीजें चाहिए उन तक हम अपनी शुद्ध चीजें पहुंचा सके। ये नहीं कि हमने बनाया चीज अपने पास ही रख ली, ये तो नहीं होगा ना। आजकल बड़े बड़े लोगों के पास पैसे होते हैं, वो पैसा लेके जाते हैं लेकिन उनके पास शुद्ध चीज नहीं है। तो हमने एक सेतु का काम किया कि हमने गृह उद्योग अपनी जो नानी दादी से चीजें सीखी थी वो हम लेकर आए। और आपको शायद विश्वास कर पाए तो करिएगा कि 16 सितंबर 2020 को श्री जगदम्बा महिला गृह उद्योग की नींव पड़ी। मतलब कल हो जाएगा 3 साल पूरे नींव पड़ी और जिसमें हमने एक महिला के साथ गरम मसाले का काम स्टार्ट किया था। कितने उत्पादों के साथ स्टार्ट किया था? एक। और वो महिला कौन है पता है? वो महिला ये वीडियो बना रही है। अनुराधा जी मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल। कि मैं जो हूँ गरम मसाले के साथ मैंने स्टार्ट किया था और जो नानी दादी से सीखा हुआ था उससे स्टार्ट किया था। हमारे गरम मसाले की खासियत ये थी कि उसमें 21 से 22 चीजें पड़ती है। जो मार्केट में गरम मसाला पड़ता है कॉस्टली, जो घर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं लेकिन थोड़े से पड़ते हैं। बाजार में क्या होता है कि आप 1 चम्मच भी डाल देते हो तो स्वाद नहीं आता है, लेकिन हमारा जो है आप चुटकी भर भी डालेंगे, है ना। डायबिटीज तो ये चाहता है ना कि कीड़ा उसका कि भाई कहाँ पर तनाव हो। अब बच्चों को मार्क्स नहीं मिल रहे, कम मिल रहे तो उनको टेंशन, तो उनको डायबिटीज। डायबिटीज का कारण ये नहीं है। 1980 से पहले हमारे भारत में मल्टीग्रेन मोटे अनाज खाए जाते थे, लेकिन अब क्या है, बच्चा जो है कहता मुझे तो सफेद रोटी चाहिए, मुझे तो पिज्जा खाना है, मुझे तो चाउमीन खानी है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब आप ये चीज खाएंगे तो बच्चा तो सबसे पहले खाएगा। 1980 से पहले डायबिटीज नामक कोई बीमारी नहीं थी। 1980 के बाद क्यों बीमारी हुई? क्योंकि आपने गेहूं का सेवन ज्यादा किया। गेहूं को जब आप बहुत ज्यादा महीन करके पीस दीजिए तो वो मैदा हो जाता है। मैदा जाता है आपके चिपक।
जिससे हो जाती है आपको नुकसान। तो ये जो मल्टीग्रेन मिक्स था मेरा, इसको डॉक्टर राजीव अवस्थी ने खाया, चेक किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे डायबिटीज आटा बनवाया और उस डायबिटीज आटे का मैं अपने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोगों के भी काम आए। मेरी मदर जो 75 इयर्स की हैं, वो 30 साल से डायबिटीज पेशेंट थी। इस एज में डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन 75 की एज में उन्होंने अपनी ना केवल दवाई को कम किया है, इंसुलिन की मात्रा को भी कम किया है, और उनकी किडनी का इन्फेक्शन कहाँ गया पता नहीं, सिर्फ उन्होंने मोटे अनाज ही खाए हैं। डायबिटीज आटे में 20% गेहूं होता है, जितना आपके शरीर को जरूरत है। अलसी है, रागी है, सोयाबीन है। रागी छोटी छोटी होती है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। क्या कहते हैं, सरसों से नहीं, वो जो आता है राई से, छोटी राई से कंफ्यूज मत करिएगा। वो राई का और सरसों के बीज का होता है। रामदाना नहीं, रामदाना राजगीरा होता है, वो बहुत छोटा छोटा होता है, वो रागी होता है। ये रागी ही बोलते हैं, हाँ हिंदी में भी ये रागी है, ये नाम ही इसका रागी है, ये रागी है। डायबिटिक आटे में 20% जो है वो गेहूं है, बाकी जो 80% गेहूं, ज्वार, बाजरा, अलसी, रागी, सोयाबीन, चना, चिया सीड्स, टोटल 8 चीजें। 8 चीजें जो है ये भून के पड़ती हैं। अगर आप इसे भूनेंगे नहीं ना, मोटे अनाज हल्के भूने जाते हैं ताकि वो भी आंतों में ना चिपके। जिन लोगों के बच्चे छोटे होंगे उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो भागे भागे जाते हैं कि क्या कहते हैं, सेरेलैक दे दें। ये इस तरह आप मल्टीग्रेन को हल्का सा भूनिए, भूनने के बाद दूध में मिलाइए, चीनी या गुड़ के साथ सेवन कराइए और खिलाइए। बच्चा ना आपका तंदुरुस्त हो जाए, ना आपकी चीजों से वो करे, कितनी बीमारियों से बचेगा ये आप खुद नहीं जानती हैं। और ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि नारियों वाले जो लेके जाते हैं उनके जो कस्टमर्स होते हैं, वो कस्टमर्स अपने व्यूज शेयर करते हैं। तो एक ने अपना शेयर किया था कि मेरी 9 महीने की बेटी का वजन नहीं बढ़ रहा था, नारियो 9-in-1 फ्लावर से उसका वजन बढ़ा। तो ये कुछ चीजें कुछ है जो आप लोग भी सक्सेस पा सकती हैं, ऐसा नहीं है। बस आप लोगों के अंदर भी लगन होनी चाहिए कि आपको कैसा। और एक चीज और भी है, यहाँ पर कई लोग होंगे जो कि मल्टीग्रेन आटा खुद बना लेते होंगे, बाजार से लाए कि रागी मिला लो, ज्वार मिला लो, बाजरा मिला लो, ये सब मिला लो, बन गया मल्टीग्रेन आटा। यही करते होंगे, है ना? मल्टीग्रेन आटा बन गया। क्या इतना महंगा लेने के लिए जाएं? लेकिन आपको पता है हर चीज की उचित मात्रा भी होता है। ज्यादा खा लेंगे ना तो पेट भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये चक्की में पिसता है, क्योंकि ये चक्की में पिसता है, ये इसके लिए चक्की है। तो इसमें भी जो रेशो होता है वो भी, उसकी भी उचित मात्रा, ये भी उचित मात्रा डाइटिशियन के द्वारा ही है। इसको भी हमने सर्च करके, कोई हम भी आप ही लोगों में से हैं, कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं। हमने भी जो है इसी से सर्च कर करके चीज करी है। अभी एक हमने एग्जीबिशन लगाई थी पल्लवी जी, वहां पर डूडा की तरफ से ही लगी थी, मैं गई थी, तो वहां पर एक ने लगाया हुआ था, उसमें हल्दी की लाटें लग करके चीज थी। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि हल्दी की लाटें क्या होती हैं। अब मैं बड़ी परेशान, ये हल्दी की लाटें क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने नेट पे सर्च किया, मैंने कहा उनसे पूछूंगी तो वो कहेंगे देखो जरा से, इनको हल्दी की लाटें नहीं पता। अभी भाई होता है ना, इनसे क्या पूछे, है ना, खुद लगता है। हम अपनी बात अपनी शेयर करें। मैं नेट पे गई, नेट पे सर्च किया हल्दी की लाटें क्या होती हैं, तो पता चला जब आप दूध में हल्दी डाल के और थोड़े क्या कहते हैं, ये जिसे कहते हैं इलायची पाउडर डाल दीजिए, उसे औटा लीजिए खूब देर तक, वो हो गई हल्दी की लाटें। अब मैं कह, ये तो मैं रोज पीती हूँ, मेरे यहाँ सही बात है, रोज हल्दी पिया जाता है, ऐसे ही दूध पिया जाता है, लेकिन वो कच्ची हल्दी होती है। तो मुझे क्या इनोवेटिव मिला मैं वो बता रही हूँ। उनका तो हल्दी का था, उनका हल्दी का था। मैंने क्या किया, मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं अभी जल्दी ही लेकर आऊंगी, मैं कच्ची हल्दी की लाटें लेकर आऊंगी।
कच्ची हल्दी का पाउडर बनाऊंगी। मेरे यहाँ कच्ची हल्दी वैसे मैं जब आता है सीजन आता है तो मेरे यहाँ मैं रितवाती हूँ, रितवाने के बाद उसको सुखवा के पिसवाती हूँ, तो प्योर आपको कच्ची हल्दी दूंगी। कच्ची हल्दी, उस कच्ची हल्दी में मैं क्या करूंगी, रामदाना भून के डलवा दूंगी, और भी मखाने हैं, काजू हैं, ये सारी चीजें डलवा दूंगी। तो जैसे ऑर्थराइटिस वाले जैसे पेशेंट होते हैं, बस आप दूध में घोलिए और आप पी लीजिए। क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो मेरी मदर ने क्या किया भाई, दूध में जो था रामदाना और क्या कहते हैं मखाना दे दिया। मैंने 1-1.5 महीने बाद मेरे घुटने का दर्द गया, पता ही नहीं चला मेरे को कहाँ गया। तो उससे एक आइडिया मुझको ये मिला कि क्यों ना मैं भी इस तरीके की चीजें लाऊं ताकि और लोगों को हेल्प मिले कि आप कच्ची हल्दी आपके लिए कितना फायदा है। और अगर आपका पहले शुरुआत में मन नहीं लगेगा, शुरुआत में सोचेंगे ऐसे ही, लेकिन आप जब धीरे धीरे खाएंगे इस मल्टीग्रेन आटे, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, शायद आप ही के है ना, आप ही के बच्चा ने खाया था अलसी का लड्डू, आप लेके गए तो बच्चे ने खाया। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ वो हो ही नहीं सकता है, ऑनर नहीं हो सकता कि मैंने जो चीज़ बनाई वो बच्चे ने खाया, और बच्चे ने आपकी कितनी ताकतवर चीज़ खाई ये आपको खुद नहीं पता है। इसका रेशो हमने खुद बनाया है, किसी दूसरे से, पड़ोसियों से नहीं पूछा है। तो आप लोग भी सक्सेस पा सकती हैं, आप लोग मन को वो विश्वास रखिए तो हर चीज पॉसिबल है।